गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नई बुक का एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी से। आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं बायोस्टैटिक्स में जो कि मैं क्लासरूम में करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है ना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं, अभी इससे पहले भी हमने फर्स्ट ईयर में देखा है प्रोटोजोआ को, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को देखा था हमने, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दो प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक होता है बेनिफिशियल लाभदायक, एक होता है हार्मफुल हानिकारक, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आती है बात लाभदायक प्रोटोजोआ की। बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स, बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि बात की जाए इसमें बेनिफिशियल में, तो पहले क्या होता है, स्वच्छता में सहायक होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, कोई भी गंदा वाटर है, जैसे कि पॉन्ड्स के तालाब का पानी होता है, इकट्ठा पानी होता है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि पानी को ख़राब करने का काम करते हैं। इन बैक्टीरियाओं को खाने का काम, इन बैक्टीरिया को फीड करने का काम कौन करता है? प्रोटोजोआ करते हैं। इसी प्रकार से, इसीलिए हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये स्वच्छता में सहायता करते हैं, स्वच्छता में सहायक। हेल्पफुल इन सैनिटेशन, हेल्पफुल इन सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के लिए हमने बोला है, तो इसमें कह सकते हैं प्रोटोजोआ की अनेक जातियां, प्रोटोजोआ की अनेक जातियां स्वच्छ जल में रहती हैं, स्वच्छ जल में रहती हैं तथा जल में पाए जाने वाले, जल में रहने वाले जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इस प्रकार से क्या कर रही है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये जलाशयों के पानी को उपयोगी बनाए रखने में मदद करती है, उपयोगी बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है ना। सेकंड यदि बात की जाए तो एज फूड के रूप में हम लोग यूज़ में ले सकते थे। बेनिफिशियल होता है, जैसे कि कुछ जंतु होते हैं, सीलेंट्रेट के जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटोजोआ को फीड करते हैं। कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं, इसमें कि क्या आते हैं? स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं, जिसपे क्या आते हैं? स्कॉर्पियस आर्थ्रोपोडा के जंतु। कुछ वर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीच नेरीज हो गया, हेट्रोनेरीज हो गया, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, कुछ फिशेज होती है, और कुछ क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो कि प्रोटोजोआ के एनिमल्स को फीड करते हैं, प्रोटोजोआ के एनिमल्स को फीड करने का काम करते हैं। प्रोटोजोआ में हमने बात की, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना, ठीक है ना। तो इनमें क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा
स्वयं ही बहुत ही पोषक पदार्थों का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सेकंड हो सकता है आहार के रूप में, एज फूड, आहार के रूप में, एज फूड। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के जीवों को अनेक जंतु जैसे लार्वा, सीलेंट्रेट्स, क्रस्टेशियंस, कृमि, वर्म, मछलियाँ व स्तनी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करने का काम करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि हम लोग बात करते हैं मोस्टली यूग्लिना की, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कुछ प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं के लिए पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। थर्ड हो सकता है, थर्ड हम यूज में ले सकते हैं सहजीवी प्रोटोजोआ के रूप में। ठीक है ना, सहजीवी संबंध आपको पहले ही पता है कि दो जीव इसमें पाए जाएंगे और दोनों के मध्य प्लस प्लस का लाभदायक क्या हो जाएगी, कंडीशन पाई जाएगी। जैसे कि ओपेलाइना की यदि बात की जाए, एंटमीबा कोलाई की यदि बात की जाए, निक्टोथीरस की यदि बात की जाए, या बैलेंटीडियम की हम लोग बात कर सकते हैं। क्या होगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी इसमें पाए जाएंगे। और जो यहाँ पे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इनको फीड करने का काम करते हैं। इस प्रकार से सहजीवी संबंध के रूप में कार्य करते हैं। तो थर्ड हो सकता है सहजीवी प्रोटोजोआ। सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स। सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स। ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं अनेक प्रोटोजोआ अन्य परपोषी होता है होस्ट सेल्स के शरीर के भीतर या बाहर रहते हैं। इस रूप में दोनों जीवों के लिए यह एक लाभदायक संबंध होता है। ठीक है ना। उदाहरण में यदि बात कर देते हैं हम लोग ट्राइकोमोनास की।
ट्राइकोमोनास की बात कर सकते हैं, जियार्डिया की बात कर सकते हैं, जियार्डिया की भी बात कर सकते हैं हम लोग, और एंटमीबा कोलाई की बात कर सकते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवेल्स, ये दोनों हानिकारक प्रोटोजोन्स की तरह काम करेंगे, लेकिन एंटमीबा कोलाई ये हमेशा लाभदायक की तरह काम करेगा। एंट अमीबा कोलाई, निक्टोथिरस, बैलेंटिडियम ओपेलाइना, ओपेलाइनम आदि मानव मेंढक कॉकरोच, ह्यूमन फ्रॉग कॉकरोच के आहार नाल में पाए जाते हैं, जहाँ ये जीवाणुओं को भक्षण करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर ये क्या करेंगे, भक्षण करने का कार्य करेंगे। एक और अन्य एग्जाम्पल होता है ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा, ठीक है ना। ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा नामक जो प्रोटोजोन होते हैं, ये क्या होते हैं, दीमक और जो कॉकरोच होता है इसकी आंत्र में पाए जाते हैं और सेल्यूलोज को पचाने का काम करते हैं। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है, एक अपचित भाग होता है, मनुष्य के लिए भी होता है, लेकिन ये जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, इनमें सेल्यूलोज को पचाकर ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ट्राइकोनिम्फा व कोलोनिम्फा, दीमक व कॉकरोच की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जहाँ यह सेल्यूलोज का पाचन करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, इस प्रकार का संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध कहलाता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अध्ययन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, हम लोग स्टडी में भी क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स का यूज करते हैं अध्ययन में सहयोगी, हेल्पफुल इन स्टडी। प्रोटोजोआ की स्टडी करने पे, मतलब कोशिका का अध्ययन करने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सहायता ले सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कीटों को नियंत्रित करने में भी ये काम करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने में भी काम करते हैं। कीटों के नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन इंसेक्ट कंट्रोल, तो ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपके लाभदायक प्रोटोजोआ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट यदि बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो हार्मफुल प्रोटोजोन्स की बात की जाएगी, जिसमें अनेक प्रकार के रोग होंगे ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।